गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बेटा? अच्छे हैं? वेरी गुड। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? संस्कृत सुरभि में चैप्टर 5। हाँ, उसका शीर्षक था दिव्याग्रीवान भारती। दिव्याग्रीवान भारती अर्थात हमारी संस्कृत भाषा जो है सबसे मधुर और मीठी भाषा है। तो इसमें कल हम लोगों ने इस चैप्टर का अर्थ, शब्दार्थ और क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 और उसके आगे पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले हम लोग पुनः इस चैप्टर पर ध्यान देंगे कि इस चैप्टर का शीर्षक था दिव्याग्रीवान भारती अर्थात संस्कृत भाषा जो है सबसे मधुर और मीठी भाषा है। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि एक कक्षा का दृश्य है और एक अध्यापक उसमें आते हैं। अध्यापक और बच्चों के बीच में वार्तालाप होती है तथा एक प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाता है। तो वार्तालाप और प्रश्नोत्तरी के माध्यम से संस्कृत का सामान्य परिचय हमें इस पाठ के माध्यम से प्राप्त होता है। सामान्य परिचय या कहो या बहुत सारी जानकारी हमें संस्कृत के विषय में इस चैप्टर के माध्यम से मिलती है। जैसे संस्कृत का सामान्य परिचय, जैसे संस्कृत का क्या अर्थ है, इसके कितने रूप हैं, या इसकी कितने ग्रंथ और इसके रचयिता के विषय में भी जानकारी हमें इस चैप्टर के माध्यम से मिलती है। तो आइए बेटा, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑल ऑफ यू टेक आउट योर संस्कृत सुरभि बुक एंड टर्न पेज 54 एंड सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्णवाक्येन वदन्तु लिखन्तु च। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। इन प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में बोलें और लिखें। पूर्ण वाक्य उत्तर अर्थ है फुल सेंटेंस में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। तो देखिए बेटा, टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन और अंडरलाइन। क्वेश्चन नंबर 1 है, वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम किम अस्ति। वैदिक संस्कृत का प्रमुख साहित्य कौन सा है? तो लिखिए वैदिक संस्कृत, क्वेश्चन जो है पहले वही लिखिए। वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम लिखिए। वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम। उसके बाद देखिए पेज नंबर 51। प्रमुख साहित्य कौन कौन सा है? देखिए पेज नंबर 51 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऊपर से 11 लाइन देखिए जो निष्ठा बोल रही है। प्रणव और सुमेधा के बीच में निष्ठा जो बोल रही है। तो चत्वार वेदा ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ उपनिषद च। तो पहला का आंसर होगा वैदिक संस्कृतस्य प्रमुखम साहित्यम चत्वार वेदा ब्राह्मण ग्रंथ आरण्यक ग्रंथ उपनिषद च। पेज नंबर 51 का ऊपर से 11 लाइन अंडरलाइन कीजिए। क्वेश्चन आंसर नंबर 1। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ऑल ऑफ यू हैव रिटन क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2, महाकविः कालिदासस्य कानि नाटकानि सन्ति। अर्थात महाकवि कालिदास के कितने नाटक हैं। तो बेटा इसमें आप पूरा क्वेश्चन उतारिए। कानि के जगह त्रीणी लिखिए। कानि के जगह त्रीणी लिखिए। त्र दीर्घिकार टवर्ग नौ हर्षिकार। महाकविः कालिदासस्य त्रीणी नाटकानि सन्ति। पूर्ण विराम। या लिखिए तीनों नाटक का नाम दे दीजिए। लिखिए महाकवि कालिदासस्य त्रीणी नाटकानि सन्ति और डैश देकर तीनों नाटक के नाम जो पेज नंबर 51 में शुभ्रा ने जो कहा है, वरुण और रमेशः के बीच में शुभ्रा ने जो कहा है अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम और विक्रमो वर्षियम। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा
महाकवे कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमो वर्षीयम च। कालिदास के ये 3 नाटक हैं। क्या कहा? कुमार संभवम और रघुवंश? नहीं, ये तो महाकाव्य है कालिदास के द्वारा रचित। नाटक तो ये तीनों हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम। कुमार संभवम और रघुवंशम ये महाकाव्य है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया महाकवि कालिदासस्य त्रीणि नाटकानि सन्ति अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम और विक्रमो वर्षीयम। विक्रमो वर्षीयम च। लिख लिया बेटा? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति। अष्टाध्यायी व्याकरण संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक है, बहुत ही फेमस पुस्तक है अष्टाध्यायी। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता कः अस्ति। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की जो पुस्तक है उसके रचयिता कौन है? तो ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा उतारिए और कह के जगह पाणिनि लिखिए। पाणिनि प आकार टवर्ग नौ हर्षिकार फिर तवर्ग नौ हर्षिकार। अष्टाध्यायी इस संस्कृत व्याकरण की रचना पाणिनि ने की। पाणिनि प आकार टवर्ग नौ हर्षिकार तवर्ग नौ हर्षिकार, छोटी नौ हर्षिकार। पाणिनि अष्टाध्यायी के रचयिता हैं पाणिनि। तो आप पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए और कह के जगह पाणिनि लिखिए। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता पाणिनि अस्ति। लिख लिए बेटा? पूरा क्वेश्चन उतारना है और कह के जगह पाणिनि लिखना है। अष्टाध्यायी इति संस्कृत व्याकरणस्य रचयिता पाणिनि अस्ति। हो गया? अब चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति। इसका आंसर है पेज देखिए लास्ट में पेज नंबर 52 का लास्ट 4 लाइन जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर पेज नंबर 52 का लास्ट 4 लाइन जो दिया हुआ है सर्वे मिलित्वा गायन्ति वयम पठाम संस्कृतम वयम लिखाम संस्कृतम सदा वदाम संस्कृतम प्रचारयाम संस्कृतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। यहाँ क्या है? सर्वे मिलित्वा किम गायन्ति। तो आप लिखेंगे सर्वे मिलित्वा, यहाँ देखो दिया हुआ है सर्वे मिलित्वा गायन्ति वयम पठाम संस्कृतम वयम लिखाम संस्कृतम सदा वदाम संस्कृतम प्रचारयाम संस्कृतम जयतु संस्कृतम जयतु भारतम। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है पेज नंबर 52 का लास्ट 4 लाइन अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम कुत्र निहितम। हमारी संस्कृति और सभ्यता का जड़ कहाँ निहित है? तो इसका आंसर होगा बेटा, अब टोटल क्वेश्चन उतारिए, सिर्फ कुत्र के जगह लिखिए संस्कृत भाषायाम। कुत्र के जगह लिखिएगा संस्कृत भाषायाम। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम संस्कृत भाषायाम निहितम। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम संस्कृत भाषायाम निहितम। कुत्र के जगह आप लिखिए संस्कृत भाषायाम। लिखिए टोटल क्वेश्चन नंबर 5 में आप आंसर आप लिखिएगा। टोटल क्वेश्चन जो दिया हुआ है वही लिखिए। कुत्र के जगह आप लिख दीजिए संस्कृत भाषायाम। संस्कृत लिखकर भाषा यकार मोहलंत याम संस्कृत भाषायाम। भाषायाम एक शब्द है। संस्कृत भाषायाम माने हमारी सभ्यता और संस्कृति का मूल जड़ संस्कृत भाषा में है। अस्माकं संस्कृते सभ्यतायाः च मूलम संस्कृत भाषायाम निहितम। लिख लिया बेटा?
तो पूर्णवाक्येन उत्तरात्मक क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कर लिए। अब आइए बेटा, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। ऑल ऑफ यू टेक आउट ए पेंसिल एंड राइट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6, स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। स्थूल पदम आधृत प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। स्थूल पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। तो इसका छठा का पहला है, छात्रा संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। जिसमें छात्रा अंडरलाइन है। तो छात्रा की जगह क्या हो जाएगा बेटा, बोलिए? के। हाँ, वेरी गुड, क्योंकि छात्रा बहुवचन है। तो इसका इसमें इसलिए कह कहो के। हाँ, के संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। और लास्ट में क्या लगाएंगे? क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हम यहाँ प्रश्न बना रहे हैं। जब भी हम प्रश्न बनाएंगे तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। जैसे हम किसी से कुछ प्रश्न पूछते हैं, तुम क्या करते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या पढ़ते हो, तो लास्ट में प्रश्न पूछते हैं। तो प्रश्न पूछने में तो प्रश्नवाचक चिन्ह तो लगेगा। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। कौन संस्कृत दिवस का आयोजन किया? तो क्वेश्चन मार्क, तो छात्रा। तो छात्रा की जगह क्या हो जाएगा? के। और आप एग्जाम में सिर्फ के लिखकर नहीं छोड़िएगा। मैं बार बार इस चीज़ को बताती हूँ। पूर्ण वाक्य में लिखिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाइए। ठीक है? तो पहला हो गया के संस्कृत दिवसस्य आयोजनम कृतवन्तः। दूसरा है छात्रैः एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। तो छात्रैः की जगह क्या हो जाएगा? कैः। हाँ, वेरी गुड। कैः, तो कैः लिख के छोड़ देंगे? नहीं, कैः पूरा सेंटेंस लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। कैः एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता, क्वेश्चन मार्क। कैः एका प्रश्नोत्तरी आयोजिता। हो गया? पहला में हो गया के, दूसरा में कैः। अब तीसरा है भवभूति उत्तर रामचरितम और रचयत। तो उत्तर रामचरितम अंडरलाइन है। उत्तर रामचरितम अंडरलाइन है। भवभूति उत्तर रामचरितम और रचयत, उत्तर रामचरित अंडरलाइन है। तो उत्तम रामचरितम की जगह क्या होगा? किम। तो भवभूति किम और रचयत। ठीक है, लिखिए भवभूति किम और रचयत। उत्तर रामचरितम की जगह किम हो जाएगा। भवभूति किम और रचयत, क्वेश्चन मार्क। चौथा देखिए, कालिदासेन त्रीणि नाटकानि रचितानि। त्रीणि अंडरलाइन है, तो त्रीणि की जगह क्या होगा? कानि। हाँ, वेरी गुड। कालिदासेन कानि नाटकानि रचितानि, क्वेश्चन मार्क। त्रीणि की जगह कानि, और हम पूरा लिख देंगे कालिदासेन कानि नाटकानि रचितानि, क्वेश्चन मार्क। वेरी गुड। अब पांचवा है रामायणम वाल्मीकि रचना अस्ति। वाल्मीकि अंडरलाइन है, तो क्या हो जाएगा बेटा? वाल्मीकि की जगह क्या हो जाएगा? कस्य। रामायणम कस्य रचना अस्ति। रामायण किसकी रचना है? तो वाल्मीकि की जगह क्या हो गया? कस्य। हाँ, तो रामायणम कस्य रचना अस्ति। तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला का क्या होगा? कि, दूसरा का कैः, तीसरा का किम, चौथा का कानि और पांचवा का कस्य। लिख लिया आप लोगों ने? सबों ने लिख लिया? ठीक है बेटा। और पूर्ण वाक्य में लिखेंगे और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। ओके। अब आइए सी पेज नंबर 55, मूल्यात्मक प्रश्न। मूल्यात्मक प्रश्न है, पूछा जा रहा है अस्मिन् पाठे भवन्तः संस्कृत भाषायाः अनेकेषां ग्रन्थानां नामानि अपठन्
बोल रहा है, इस पाठ में आपने संस्कृत भाषा के अनेक ग्रंथ के नाम पढ़े। येषु वाल्मीकिना विरचितम रामायणम अपि अस्ति। इसमें आपने वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण भी पढ़ा। जिस ग्रंथ में नाम देखा उसमें वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण भी है। रामायणम इति ग्रंथे श्री रामस्य चरित चित्रण अस्ति। रामायण में राम के चरित चित्रण की गई है। चरित चित्रण, रामायण में राम का चरित्र चित्रण है। श्री राम स्वगुरु आदरम करोति स्म। श्री राम जो थे अपने गुरु का आदर करते थे। सह पितुः आज्ञां पालयन् वनम अगच्छत्। वह पिता की आज्ञा का पालन कर वन गए। अब आपसे पूछ रहा है कि रामायण में राम का चरित्र चित्रण है, जिसमें राम अपने गुरु की आज्ञा का पालन करते थे और पिता की आज्ञा का पालन कर वन गए। अब आपसे पूछता है, भवान भवती स्वपितृभ्याम किम किम करोति। माने आप अपने पिता के लिए क्या क्या करते हैं। आप भी लिखिए, मैं आज्ञा का पालन करता हूँ। तो लिखिए, अहम पितृभ्याम आज्ञा पालनम करोमि। मैं पिता के आज्ञा का पालन करती हूँ। फिर दूसरा है, रामायणम इति ग्रंथे अन्य के आदर्शा सन्ति। बोल रहा है रामायण ग्रंथ में दूसरे और कौन आदर्श थे। तो आप सीता का नाम दे सकते हैं, लक्ष्मण का नाम दे सकते हैं। रामायणम इति ग्रंथे अन्य सीता लक्ष्मण च आदर्शा सन्ति। भरत भी सीता लक्ष्मण भरत च आदर्शा सन्ति। रामायण में राम के अलावा और कौन कौन आदर्श थे। तो सीता, भरत, लक्ष्मण। ठीक है बेटा, अब आइए गतिविधि देखिए। अद्य प्रदत्तायां तालिकायां संस्कृतस् ग्रंथानां नामानि लिखितानि सन्ति। नीचे ये जो है तालिका में संस्कृत के ग्रंथ के नाम लिखे गए हैं। तेषु चत्वारः ग्रंथा पाठात् सन्ति। जिसमें चारों ग्रंथ हैं, है ना। चत्वारः च अन्य प्रसिद्धा ग्रंथा सन्ति। और इस चत्वारः ग्रंथ के अलावा भी अनेक प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तेषां नामानि चित्वा लिखन्तु। उनके नाम चुनकर लिखें। चुनिए तो बेटा, चलिए बोलिए। हाँ, वेरी गुड। क्या लेफ्ट साइड क्या है? रामायणम। वेरी गुड। लेफ्ट साइड में देखिए, ऊपर से लेके 5 शब्द तक, 1 2 3 4 5, रामायणम। ठीक है, पहला नंबर हो गया। क्या है उसके नीचे? रामायणम के नीचे, ओ अच्छा, वेरी गुड। वेद, जस्ट नीचे, मौ के नीचे वे और उसके बगल में दो, वेद। तो दूसरा क्या हो गया? वेद। और बोलिए, खोजिए, खोजिए बेटा। हाँ, सेकेंड लाइन में क्या चरक, कहाँ पे है चरक संहिता? सेकेंड लाइन में थर्ड वर्ड, थर्ड कॉलम ब्लॉक। अच्छा, चरक संहिता। ठीक है, लिखिए बाएं से दाएं। सेकेंड लाइन में थर्ड शब्द का बाएं से दाएं, चरक संहिता। तो थर्ड नंबर में लिखिए चरक संहिता। एक हो गया रामायणम, दूसरा वेद, तीसरा चरक संहिता। और चौथा खोजिए। ठीक है, क्या मनुस्मृति? कहाँ है मनुस्मृति? चौथे लाइन में। कहाँ पे? 1 2 3 4, चौथे लाइन में 5वां शब्द बाएं से दाएं, मनु स्मृति। वेरी गुड। तो चौथा में मनुस्मृति लिखिए। अच्छा, उपनिषदा। उपनिषदा कहाँ है? कहाँ है बेटा उपनिषदा? बोलिए। लास्ट। अच्छा, ऊपर से बॉटम में, नीचे। अच्छा हाँ, ठीक है, बाएं से सबसे नीचे, फर्स्ट वर्ड से लेके 5वां वर्ड तक, उपनिषदा। वेरी गुड, लिखिए उपनिषदा। उसके बाद और खोजिए बेटा। हाँ, राइट साइड लास्ट में क्या है? गीत गोविंदम। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। हाँ, राइट साइड में
थर्ड वर्ड से स्टार्ट है, गीत गोविंदम। वेरी गुड, लिखिए। लिख लिया? आप लोग और खोजिएगा और इसमें मिलेगा, ठीक है। चलिए, टर्न द पेज, सी पेज नंबर 56। इसमें है संख्या प्रयोगा। संख्यावाचक शब्द तो बेटा आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। पढ़े हैं कहाँ? 6 से ही पढ़े। हाँ, 7 में भी, 7 में तो अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। 1 से लेके 100 तक भी संख्यावाचक पढ़े होंगे। तो उसमें हम लोग संख्यावाचक में क्या है, संस्कृत संख्यावाचक में 1 से लेके 4 तक इसका रूप तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है ना। पुल्लिंग के लिए अलग, स्त्रीलिंग के लिए अलग और नपुंसक लिंग के लिए अलग। 1 से लेके 4 तक और 5 से सभी लिंगों में इसके रूप समान चलते हैं। तीनों लिंगों में इसके रूप समान चलते हैं, एक समान चलते हैं। सिर्फ 1 से लेके 4 तक इसके तीनों लिंगों में रूप अलग अलग चलते हैं। जैसे पुल्लिंग के लिए एका, स्त्रीलिंग के लिए एका, नपुंसक लिंग के लिए एकम। इसी तरह पुल्लिंग के लिए द, स्त्रीलिंग द्वे, नपुंसक लिंग द्वे। पुल्लिंग के लिए त्रय, स्त्रीलिंग तिस्र, नपुंसक लिंग त्रीणि। पुल्लिंग चत्वार, स्त्रीलिंग चतुर्ष और नपुंसक लिंग चत्वारि। एकः एका एकम, द्वौ द्वे द्वे, त्रय तिस्र त्रीणि, चत्वार चतुर्ष चत्वारि। और 5 से सभी लिंगों में इसके रूप एक समान चलते हैं। जैसे देखिए सी पेज नंबर 56, कितना अच्छा चित्र के माध्यम से यहाँ समझाया गया है कि पुल्लिंग के लिए क्या होगा, स्त्रीलिंग के लिए क्या होगा और नपुंसक लिंग के लिए क्या होगा। एकः बालकः, एका बालिका, एकम फलम। दौ अश्व, पुल्लिंग में दौ होगा, स्त्रीलिंग द्वे महिले, द्वे नेत्रे, नपुंसक लिंग। त्रयः पुरुषः, तिस्रः माला, त्रीणि पुष्पाणि। चत्वारः गजाः, चतुर्षः अध्यापिका, चत्वारि पुस्तकानि। और पंच में क्या होगा, पुल्लिंग में यदि पंच है तो स्त्रीलिंग में पंचा नहीं होगा और नपुंसक लिंग में पंचानी नहीं होगा। 5 से अब तीनों लिंगों में इसके रूप समान चलेंगे। जैसे पंच सस्का, पंच चटका, स्त्रीलिंग है चटका तो पंच चटका, पंच का पंचा नहीं होगा, पंच ही रहेगा। पंच चटका, पंच वस्त्राणी। नपुंसक लिंग में भी पंच, पुल्लिंग में भी पंच, स्त्रीलिंग में भी पंच और नपुंसक लिंग में भी पंच। पंच के बाद 4 के बाद 5 से सभी लिंगों में इसके रूप समान चलेंगे, इसके रूप नहीं बदलेंगे। जैसे पंच सस्का, पंच चटका, पंच वस्त्राणी। षड बालका, षट बालिका, षट पुस्तकानि। सप्त बालका, सप्त बालिका, सप्त पुस्तकानि। अष्ट बालका, अष्ट बालिका, अष्ट पुस्तकानि। नव बालका, नव बालिका, नव पुस्तकानि। 10 बालका, 10 बालिका, 10 पुस्तकानि, है ना। 11 बालका, 11 बालिका, 11 पुस्तकानि। यहाँ देखिए नीचे पेज नंबर 58 में यहाँ अभ्यास दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आपको वाक्य में पुल्लिंग के अनुसार आप इसका रूप लिखिए। गृहे डैश बालिका अस्ति, तो एका होगा कि एका? एका। क्यों एका होगा? क्यों एका होगा? क्योंकि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में एक का एका होगा। वेरी गुड। कक्षायाम डैश छात्रौ अस्त, क्या होगा? दौ की द्वे? दौ। वेरी गुड। क्यों होगा दौ? पुल्लिंग है। मम हस्ते डैश पुष्पाणि सन्ति, त्रीणि तिस्र, क्या हो जाएगा? पुष्पाणि है तो त्रीणि। वेरी गुड। क्यों? नपुंसक लिंग में 3 का त्रय तिस्र त्रीणि, तो त्रीणि पुष्पाणि सन्ति। उसके बाद उद्याने डैश बालिका भ्रमंती, तो स्त्रीलिंग में 4 का क्या होता है? चतुर्ष या चत्वार? चतुर्ष। वेरी गुड। उद्याने चतुर्ष बालिका भ्रमंती। वृक्षे डैश चटका तिष्ठति, चटका स्त्रीलिंग है तो एका होगा कि एका? क्या होगा बोलिए? एका। हाँ, वेरी गुड।
वृक्षे एका चटका तिष्ठति, आकाशे डैश खगः उत्पतति। तो खगः पुल्लिंग है तो एकः, हाँ वेरी गुड। मनुष्यस्य डैश नेत्रे भवतः दौ द्वे, क्या होगा बेटा? दौ नहीं, द्वे होगा, द्वे, हाँ वेरी गुड, द्वे। पुस्तकालय डैश छात्राः पठन्ति, चत्वारः चत्वारि, पुल्लिंग है तो चत्वारः। मार्गे डैश अश्वौ धावतः, अश्व क्या है? अश्व, पुल्लिंग है तो दौ होगा कि द्वे होगा? दौ, हाँ वेरी गुड। तो मार्गे दौ अश्वौ धावतः। गजस् डैश पादाः भवन्ति, चतुर्षः चत्वारः, क्या होगा? नहीं, चतुर्षः नहीं हुआ, क्यों? चतुर्षः स्त्रीलिंग है तो यहाँ गज जो है पुल्लिंग है तो यहाँ क्या हो जाएगा? चत्वारः। गजस् चत्वारः पादाः भवन्ति। देखो बेटा पेज नंबर 59, तो यहाँ पे है अभ्यास 2, संख्या पदे रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। ब्रैकेट में संख्या पद दिया गया है, उसको संस्कृत में लिखना है। आकाशे डैश, ब्रैकेट में 27 है, 27, खगाः उड्डयन्ति, 27 का क्या होगा संस्कृत में? सप्तविंशति, हाँ वेरी गुड। सभागारे डैश, ब्रैकेट में 35, 35 जनाः सन्ति, 35 का क्या होगा? इसे आपको देखिए संख्यावाचक शब्द 1 से लेकर 100 तक याद करना होगा। इस बुक में संस्कृत सुरभि में भी पीछे में दिया हुआ है, संस्कृत सहचर में भी दिया गया है, आप कॉपी में लिख लेंगे और उसे याद कर लेंगे। तो 35, 35 का क्या होगा? पंचत्रिंशत्, हाँ। इसके बाद है अहम संस्कृत विषय डैश, ब्रैकेट में 96, 96 अंकान प्राप्तवान, मैंने संस्कृत विषय में 96 का क्या होगा? सन्नवति, 96 का 96 का सन्नवति। चौथा है कक्षायाम डैश, ब्रैकेट में 24 है, 24 छात्राः सन्ति, तो चतुर्विंशति, 24 का। पुस्तकालय संस्कृत विशेषस्य डैश, 15 ब्रैकेट में 15 पुस्तकानि सन्ति, तो 15 15 का क्या हो जाएगा? पंचदश, 15 का संस्कृत होता है पंचदश। तो पुस्तकालय संस्कृत विशेष पुस्तकालय संस्कृत विशेष 15 पुस्तकानि सन्ति। लास्ट है छठा, रामस्य विद्यालय डैश, ब्रैकेट में 42 42 अध्यापका सन्ति, तो क्या होगा? 2 ठीक है बेटा। इसके लिए आप संख्यावाचक शब्द इस बुक के भी लास्ट में दिया हुआ है और संस्कृत सहचर में भी दिया गया है, आप उसे लिख लेंगे। ठीक है, अब आइए, अब इसमें दिया हुआ है समास। ऐसे में नेक्स्ट क्लास में आपको समास ही खूब अच्छे से अलग से मैं समास आपको पढ़ा दूंगी। यहाँ पे एक बार हम लोग देख लें यहाँ क्या दिया हुआ है। एतानि वाक्यानि ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च, इन दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे नगरस्य समीपम नदी बहती, तो नगरस्य समीपम ये क्या हो गया? नगरी समीपम ये क्या हो गया? ये विग्रह हो गया। और इसका समस्त पद क्या हो गया? उपनगरम, उपनगरम नदी बहती। फिर यहाँ दिया हुआ है बालका फलानाम रसम पीवती, और फिर है बालका फल रसम पीवती। फलानाम रसम विग्रह हो गया और फल रसम समस्त पद हो गया। तो यहाँ क्या नीचे दिया हो गया है? ऊपर लिखितेषु वाक्येषु नगरस्य समीपम फलानाम रसम रामः च लक्ष्मणः च कलायां निपुणः 10 आनयानि यस्य च एतानि पदानि पृथक पृथक लिखितानि सन्ति एषः विग्रह कथ्यते। ये जो दिया हुआ है नगरस्य समीपम रामः च लक्ष्मणः च फलानाम रसम कलायां निपुणः 10 आनयानि है ना, नानानि, ये सब जो हैं ये विग्रह हैं। और जो नीचे दिए गए हैं उपनगरम राम लक्ष्मणो दशानन फल रसम कला निपुणा, ये सब समस्त पद हैं। एतानि पदानि मिलित्वा एक पदम भवति तदा इदम समस्त पदम कथ्यते। जब ये सब मिलकर एक हो जाते हैं तो समस्त पद कहलाते हैं। जैसे यहाँ क्या है? उपनगरम राम लक्ष्मणो दशानन काल निपुणा, ये फल रसम, ये सब समस्त पद हैं। तो समास के यहाँ दिया कितने भेद हैं? तो मुख्य रूप से समास के 4 भेद हैं। कौन कौन? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास।
यहाँ दिया है अत्र वयम केवलम द्वंद्व तत्पुरुषः च इति द्वौ समासयो विषय पठिष्यामः। यहाँ हम केवल तत्पुरुष और द्वंद्व समास पढ़ेंगे। टर्न पे सी पेज नंबर 60। तो तत्पुरुष समास क्या? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और विग्रहे पूर्व पदे प्रायः द्वितीयात सप्तमी पर्यंत विभक्ति नाम प्रयोगः भवति। समस्त पद, तो समास क्या है कि पूर्व पद उत्तर पद प्रधान होता है और तत्पुरुष समास में द्वितीय तत्पुरुष से लेकर सप्तमी तत्पुरुष तक होता है। द्वितीय तत्पुरुष समास से लेकर सप्तमी तत्पुरुष समास तक होता है। और इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व अर्थात दो का जोड़ा, जैसे सीता च राम च, सीता राम, माता पितर, राम लक्ष्मण, पशु पक्षिणा, ये सब द्वंद्व समास हैं। तो बेटा आज के लिए बस इतना ही हम लोग, है ना। फिर लास्ट में आपको अलग अलग करने दिया गया है कि कुछ समास दे दिए गए हैं समस्त पद और बताए इसमें से छांटो कौन तत्पुरुष है और कौन द्वंद्व है। जैसे दे दिया है जनक सभा राम लक्ष्मण, तो जनक सभा हुआ तत्पुरुष और राम लक्ष्मण द्वंद्व समास। तो हम समास अलग से पढ़ेंगे। आज के लिए बेटा बस इतना ही। आप इस चैप्टर को पहले, चैप्टर का नाम चित्र, शब्दार्थ, अर्थ और संख्यावाचक कॉपी में ज़रूर लिख लेंगे और जितना मैंने अभ्यास करवाया है सारा बुक में करके मुझे दिखाएंगे। ठीक है बेटा, चलिए बाय।